हेलो फ्रेंड, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखेंगे कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है। उसका जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम सामाजिक भेदभाव है। आज हम लोग इसी को देखेंगे। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, धर्म तथा उपासना की विधियाँ अलग अलग हो सकती हैं। यह हमारी विविधता है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे लोगों का खान पान, रहन सहन, भाषा, ये सब एक दूसरे से भिन्न होता है। यहाँ तक कि हम अलग अलग धर्म के भी होते हैं। हमारी जो पूजा करने की विधियाँ हैं वो भी अलग अलग होती हैं। यह हमारी विविधता है। और अगर हम इसके आधार पर लोगों एवं समुदायों के बीच श्रेष्ठ एवं निम्न का निर्धारण करने लगते हैं कि यह हमारे जैसा है तो श्रेष्ठ है, यह इस जाति का है, इस धर्म का है तो निम्न है, तो यह भेदभाव है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रह। जगह विशेष का भूगोल हमें एवं हमारी आदतों को प्रभावित करता है। हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, उस जगह का मौसम क्या है, जलवायु क्या है, ये सब चीज़ें ही हैं जो हमें और हमारी आदतों का निर्धारण करती है। जब कभी हम अपने से भिन्न व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें थोड़ा अजीब लगता है, हम सहज महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वैसे लोगों को चिढ़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं, जो कि गलत है। सामान्यतः ऐसे लोगों के बारे में लोग नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग खुद को अपने जैसे लोगों के साथ ही सुरक्षित महसूस करते हैं। कई बार क्या है, जब हम अपने से भिन्न व्यक्ति से मिलते हैं जो कि जिसकी शारीरिक क्षमता हमसे अलग हो या फिर जिसकी शारीरिक बनावट हमसे अलग हो, तो बहुत लोग उन लोगों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं या फिर उनके बारे में कोई नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम लोग अपने जैसे ही लोगों के साथ मिलते हैं तो सहज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब भिन्न लोगों के बीच जाते हैं तो हमें असुरक्षा की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेना जो हमेशा सही नहीं होता, इसे ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। लोगों को आलसी, कंजूस या चालाक मानना पूर्वाग्रह है। अगर हम देखें तो पूर्वाग्रह का मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी एक खास समुदाय के बारे में कुछ ऐसी राय बना लेना जो पूर्णतः सही नहीं होता है। कभी कभी कुछ मामलों में सही भी होता है और कभी नहीं भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो ये मान लेना कि गांव के लोग जो होते हैं वो पिछड़े होते हैं, गांव के लोग मेहनती होते हैं, या शहर के लोग जो होते हैं वो सभ्य होते हैं, शहर के लोग आलसी होते हैं। तो इसमें कुछ मामलों में हम देखें तो ये सच भी हो सकता है, लेकिन ये पूर्णतः सच नहीं होता है। इसे ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की भाषा, खान पान आदि को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, जिस कारण अपने से भिन्न परिवेश में रहने वाले लोगों की भाषा, खान पान आदि का सम्मान नहीं कर पाते हैं। यह पूर्वाग्रह का कारण हो सकता है। क्या होता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, जो भोजन करते हैं, उसी को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। और यही कारण है कि जो हमसे भिन्न परिवेश में रहते हैं उन लोगों की भाषा का, उनके खान पान का, उनके तौर तरीकों का हम सम्मान नहीं कर पाते हैं। कभी कभी पूर्वाग्रह इतना दृढ़ होता है कि हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव प्रारंभ कर देते हैं एवं उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करने लगते हैं। इस प्रकार का बर्ताव ही भेदभाव कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि पूर्वाग्रह हमारे मन मस्तिष्क में इतना दृढ़ हो जाता है, उसे हम मान बैठते हैं कि लोग जो हमसे भिन्न लोग हैं उनके साथ हम लोग बुरा बर्ताव करते हैं और फिर उनके अधिकारों से वंचित करना शुरू कर देते हैं। यही भेदभाव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक भेदभाव के स्वरूप, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है लैंगिक भेदभाव का अर्थ है लिंग के आधार पर भेद करना, यानी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना। हम लोग प्रायः सुनते हैं कि अमुक काम लड़के कर सकते हैं, अमुक काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, या फिर लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी काम है तो केवल लड़का ही कर सकता है, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, या फिर लड़कों को रोना नहीं आता है। लेकिन ये बात सुनने को मिलता है, तो ये लैंगिक भेदभाव के अंतर्गत आ गया। इसका सेकंड पॉइंट है भाषाई भेदभाव। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्षेत्रीय और राज्य में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं भी बहुत सारी हैं। इसके आधार पर भी जब कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है, दूसरे जगह पे जाता है, तो वहाँ के लोग भी उनके साथ भाषा के आधार पर भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। बहुत बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं।
इसका अगला जो पॉइंट है वो है जातिगत भेदभाव। प्राचीन समय में क्या होता था कि जन्म के आधार पर ही हमारे काम का, हमारी जाति का निर्धारण होता था। और उसके अंतर्गत क्या होता था कि जब भी किसी को, जिसे लोग नीची जाति का मानते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। उन्हें मंदिर में जाने की मनाही थी, या फिर वो लोग कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। तो इस टाइप का भेदभाव किया जाता था। अगला पॉइंट है धर्म आधारित भेदभाव। ये तो अभी भी प्रचलित है। जैसे धर्म के आधार पर बहुत जगह पे आज भी गांव में एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ ये भी देखने को मिलता है कि धर्म के आधार पर लोग भेदभाव करते हैं, खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि दिव्यांग हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो ये शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव हुआ। अगला पॉइंट है रूढ़िवादी धारणा। जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कमज़ोर, मजबूत या अपराधी या धोखेबाज कहते हैं। यह रूढ़िवादी धारणा का उदाहरण है। जैसे क्या होता है कि कई बार किसी व्यक्ति के बारे में या किसी समुदाय के बारे में एक निश्चित छवि ही बना लेते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार महिलाओं को लेके ही ये देखा जाता है। जो रूढ़िवादी लोग हैं, जिनकी विचारधारा रूढ़िवादी हैं, उनका मानना है कि महिलाएं जो घर गृहस्थी का काम संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, वही उनके लिए बना है। तो ये क्या है कि एक रूढ़िवादी धारणा है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है समानता के लिए आंदोलन। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि स्वतंत्रता का जो हमारा आंदोलन हुआ था, उस टाइम ऐसे लोग भी सामने आए जो कि इस प्रकार के भेदभाव से त्रस्त थे। महिलाएं सामने आई जो इन भेदभावों को दूर करना चाहती थी। इनके साथ साथ विभिन्न समाज सुधारक भी आए, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, ज्योतिराव फूले जैसे विचारकों का नाम प्रमुख है। ये इन्होंने समाज में समानता के लिए आंदोलन चलाए, इन भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। हमारे संविधान में समाज में समानता लाने एवं भेदभाव को मिटाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। जिसमें फर्स्ट है, भारत का हर नागरिक कानून की नज़र में समान है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जो है वो अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। दूसरा है, राज्य का अपना कोई धर्म, राज्य की नज़र में सारे धर्म समान है। यहाँ के लोगों को अपनी पसंद के धर्म को मानने की आज़ादी है। हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है कि हमें जो है धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम अपनी पसंद का जो भी धर्म हमें पसंद है हम उसको मान सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट देखना ज़रूरी है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं है और न ही राज्य किसी ऐसे धर्म का बढ़ावा देगा। यानी कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता जो है हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक है। धर्मनिरपेक्षता से हमारी एकता बढ़ती है। तीसरा जो पॉइंट है, सभी लोगों को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार है। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त हैं, लेकिन संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार महिलाओं और पिछड़े हुए समुदायों के लिए विशेष कदम उठा सकती है। वर्तमान में निम्नलिखित वर्ग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने गए हैं। फर्स्ट है महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग मतलब OBC और दिव्यांग। यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि जो सभी लोगों को अपनी पसंद का जो पेशा है, जो व्यवसाय है, जो नौकरी है, उसको चुनने का अधिकार है। सरकारी नौकरी जो होती है उसमें सबों को समान अवसर प्राप्त है, लेकिन संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि महिलाएं या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि भेदभाव के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि और पिछड़े वर्ग के साथ काफ़ी सदियों से भेदभाव होता आया है, तो इसलिए उन्हें ये आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। और इसके अंतर्गत जो भी लोग आते हैं उन्हें हम लोगों ने देख लिया है। इसमें महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग आदि आते हैं। इसका अगला पॉइंट है, हम
विभिन्न भाषाओं को सीखने एवं बोलने के लिए स्वतंत्र है। लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। यानी कि संविधान में हमें अपने भाषा को सीखने, कोई किसी भी भाषा को सीखने और बोलने की आज़ादी दी गई है, और लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की भी आज़ादी दी गई है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।